हम जानेंगे ऐसे 8 कारणों को, ऐसे 8 रीजंस को जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। हाय, दिस इज मुकुल, वेलकम टू योर ओन चैनल फ्लरिश विद मुकुल। पिछले वीडियो में हमने जाना कि इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, और आज के वीडियो में हम समझेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है। आपने डायबिटीज तो इतनी कॉमन सुनी होगी, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना अनकॉमन क्यों है? क्योंकि ये वर्ड ज़्यादातर मेडिकल डिक्शनरीज में एक आम भाषा में ना तो समझाया गया है ज़्यादा, और ना ही लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक कराया गया है। तो हमारी कोशिश यही है इसके बारे में जानने की और इसको अनकवर करके इंश्योर करने की कि ये कंडीशन हमें डेवलप ना हो। तो अगर आप एक रेगुलर इंडियन डे देखें तो आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी में ऑफिस जाना, जहाँ पर आप 2-3 परांठे खाना, चाय या कॉफ़ी 2 चम्मच चीनी के साथ, ऑफिस में पहुँच के एक छोटी चाय, लंच के टाइम पे जो आप घर से खाना लेके आए हैं जिसको हम हेल्दी समझते हैं, जो कि सही मात्रा में शायद हेल्दी हो या ना हो, क्योंकि हमारे घर में इन जनरल माना जाता है कि खाने से ही प्यार दिखाया जाता है। एक एक्स्ट्रा रोटी, थोड़े चावल। जब आप कहीं मेहमानों के यहाँ भी जाएंगे तो हमेशा सब बोलेंगे और लो ना, कभी कोई आपको ये कहता है कि थोड़ा सा कम लीजिए। तो हमारे इंडियंस की प्यार की परिभाषा ही ये है कि हम एक्स्ट्रा खाना दे के ही अपना प्यार दिखा पाते हैं। उससे होता ये है कि लंच में जो आपने एक एक्स्ट्रा रोटी खाई, उसके बाद आप शाम को 4 बजे या 5 बजे फिर एक समोसा, चाय, स्नैक्स, बिस्किट, सैंडविच ऐसा कुछ खा लेंगे, और रात को 9 या 10 बजे आप एक डिनर करेंगे और डिनर के बाद थोड़ा सा डिजर्ट। तो अगर ये आपका एक टिपिकल लाइफस्टाइल साउंड करता है तो वेलकम टू द क्लब ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम जानेंगे ऐसे 8 कारणों को, ऐसे 8 रीजंस को जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। ये एक लाइफस्टाइल फैक्टर के अलावा और भी फैक्टर्स की वजह से होता है, जिनको हम कवर करेंगे आगे वीडियो में। सबसे पहला कारण जो कि है हमारे खाने में हाई शुगर और हाई कार्ब फूड। जब भी आप खाना खाते हैं तो आप देखते होंगे खाने के बाद एक स्वीट्स, डेजर्ट, मीठा तो हमारे घरों में एक ट्रेडिशन बन चुका है। और हम खाना कैसा खाते हैं? रोटी या फिर पॉलिश्ड राइस। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रोटी प्रॉपर फाइबर वाली रोटी बनाते हैं। ज़्यादातर वो एक प्रोसेस्ड आटा होता है जो हम चक्की से या एक पैकेज्ड फूड ले आते हैं, जिसके अंदर फाइबर कम और शुगर और स्टार्च ज़्यादा होता है। इससे होता क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है, और ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है तो साथ में इंसुलिन को भी उतना ही काम करना पड़ता है ताकि वो ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेके आ सके और आपकी सेल्स में उस ग्लूकोज को डाल सके, प्रोवाइड कर सके। तो जब हम रेगुलरली मीठा, रेगुलरली एक हाई शुगर, हाई कार्ब वाला खाना खाते हैं, और मैं शुगर सिर्फ मीठे की शुगर की बात नहीं कर रहा, आप आटा, दाल, सब्जी, इन सब में भी शुगर होता है। उनकी फॉर्म्स अलग होती हैं पर शुगर प्रेजेंट होता है। तो जब हम ये हाई शुगर, हाई कार्ब फूड रेगुलरली खाते रहते हैं तो इससे हमारा इंसुलिन बार बार प्रोलाउंड स्पाइक रहता है। तो जब हमारे पूर्वज कहते थे कि बेटा कम मीठा खाओ, तो कहीं ना कहीं वो सही थे, और इस शुगर स्पाइक के चक्कर में हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है जो विद टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। सेकेंड रीजन, हमारे एक इराटिक पैटर्न या फिर एक फैमिली या सोशल प्रेशर वाले एक बिहेवियर जो हमारे बन चुके हैं। तो कवर करते हैं इसे भी। होता यह है कि हम ऑफिस वर्क, घर पे पीयर प्रेशर में, सोसाइटल प्रेशर में एक कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जैसे कि कभी एक जल्दी मीटिंग आ गई तो आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। अगर ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन है और उसके लिए कुछ केक बर्थडेज के लिए मंगवाया गया है या कुछ मीठा मंगवाया गया है, तो आप वो भी बिंज करके खा जाते हैं। तो जब आप एक अपनी मील स्किप करके अगली मील में ज़्यादा बिंज करते हैं
तो इंसुलिन के रेगुलेशन में दिक्कत आती है। जो इंसुलिन टाइमली 2 बार बनना था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा में बनेगा। और जब आप इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, होता ये है आपकी बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ओवर टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। या फिर अगर आप बार बार पीयर प्रेशर, मीटिंग्स, नेटवर्किंग, इन चक्करों में बार बार आप मीठे का सेवन करते हैं, आप बार बार केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें रेगुलर खाते रहते हैं, तो होता ये है ये आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा स्पाइक करता है, जिसकी वजह से भी इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में बार बार ज़्यादा बनती है। इसी कारण से आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकता है। तो तीसरा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी, हमारे नाना जी तो आधा लीटर घी पी जाया करते थे और फिर जाके हल चलाया करते थे। तो उसमें होता क्या था, वो फैट्स तो कंज्यूम कर रहे हैं पर उस बॉडी को एक पुश भी दे रहे हैं ताकि वो उस फैट्स को यूज कर सके, एक फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर रहे हैं। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में होता ये है कि हम ना तो जिम जाते हैं, ना हम हर बार खाने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करते हैं। तो इस कारण होता क्या है कि जो हमने खाना खाया, जो हमारे ग्लूकोज और इंसुलिन का स्पाइक आया, वो इंसुलिन का स्पाइक रहता है बिकॉज उसको एक पुश नहीं मिलता नीचे लाने का। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करें पूरे दिन में, हम जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्टिविटीज़ करें, तो उससे हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ब्रेक मिलता है। बहुत बार डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ना कि ये जेनेटिक डिजीजेस हैं। और बहुत हद तक वो बात सही है, ये प्राइमरीली लाइफस्टाइल डिजीजेस ही हैं। तो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ऑफिस के चेयर से चिपक के बैठे रहना, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, क्योंकि हम बार बार ये खाते रहते हैं और बार बार हम बैठे रहते हैं, तो ना बॉडी को पुश मिलता है इंसुलिन या ग्लूकोज को नीचे लाने के लिए। चौथा रीजन है एक्सेस वेट या एक्सेस वेट अराउंड द बेली एरिया। तो ये एक काफ़ी पॉपुलर फिनोमिनन है कि 25 BMI। आप BMI का फॉर्मूला ओवर द इंटरनेट इजीली देख सकते हैं। आप अपने हाइट और वेट को डालिए तो उसके अंदर आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है तो आप एक ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और अगर आप 30 से ऊपर हैं तो आप ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। पर ये बहुत सारे जो मेजरमेंट्स हैं ये वेस्टर्न स्टाइल या वेस्टर्न बॉडी टाइप के हिसाब से बने हैं। इंडिया में यही नंबर जो कि है 23 फॉर ओवरवेट एंड 25 फॉर ओबीस ऑलरेडी चेंज हो चुका है। पर होता ये है कि सिंस हमारे जर्नल्स में तो ये चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं, पर हमारी मॉडर्न प्रैक्टिस में ये नहीं आई हैं। और हमारी इंडियन बॉडी स्टाइल में होता ये है कि हम लीन होते हैं आउटसाइड से पर फैट इनसाइड। और इसके अंदर फैट कौन सा होता है, विसरल फैट, जो हमारे ऑर्गन्स के पास जमा हो जाता है। तो जब या तो आप एक्सेस बॉडी वेट कैरी कर रहे हैं या विसरल फैट कैरी कर रहे हैं, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में और स्पाइक आता है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता है, और इसके कंडीशन जेनेटिक भी हो सकते हैं। जेनेटिक कंडीशंस इज द 5th फैक्टर। बहुत लोग नेचुरली एक्सेस वेट बढ़ा लेते हैं, तो अब इसके कारण होता क्यों है, ये उनकी गलती नहीं होती। और वो बोलते हैं कि उन्हें हवा पानी भी लग जाता है, पर ये उनका बॉडी टाइप है। तो हमें अपना बॉडी टाइप समझने की भी उतनी ही आवश्यकता है जितना हमें टॉपिक्स को समझने की आवश्यकता है। तो जेनेटिक्स की वजह से होता क्या है, इवेंचुअली जब हम ये खाना खा रहे हैं तो हमें ईजिली हमारे बॉडी में फैट बढ़ रहा है। और जेनेटिक्स के अलावा बहुत जो हमारी खाने की लाइफस्टाइल है, खाने का तरीका है, वो भी एक जेनेटिक होता है। जो हमने बचपन में देखा होता है उसी तरीके से हम खाना बनाते हैं अपने घरों में, जिस कारण से हमारी बॉडी में दोबारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण और बढ़ जाते हैं। क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम योर जीन्स ऑल्सो डिफाइन योर लाइफस्टाइल इन टर्म्स ऑफ योर डाइटरी प्रेफरेंस और आपका घूमने का, फिरने का या बाकी तरीके। छठा
और काफ़ी इम्पोर्टेंट कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस का। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ हम वर्क की टेंशन, फैमिली की टेंशन, ईएमआई की टेंशन, ऐसे 1000 टेंशन हमारी बॉडी में हमारे साथ 2400 घंटे हमारे साथ घूम रही हैं। तो होता यह है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल होता है उसको बढ़ाता है। अब कॉर्टिसोल के बढ़ने से होता क्या है, हमारे जो सेल्स हैं इंसुलिन से लेस सेंसिटिव हो जाते हैं। वो चाबी जब इंसुलिन घुमाने की कोशिश करता है सेल्स के पास तो उतना इजीली ग्लूकोज को एंट्री नहीं देते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इंसुलिन, कॉर्टिसोल भी आपके बॉडी में इंसुलिन को इफेक्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। तो आप बार बार जब आप स्ट्रेस में रहते हैं और वो धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है तो ये कॉर्टिसोल भी क्रॉनिक आपका एलिवेटेड रहता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। 7वां और एक सिमिलर कारण होता है पुअर स्लीप। बहुत लोग इस चीज़ को एक अचीवमेंट की तरह मानते हैं कि हम तो 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं और हम फिर भी प्रॉपरली फंक्शन कर जाते हैं। इसके कारण होता क्या है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल एलिवेट होता है। अब कॉर्टिसोल एलिवेट होने का कारण आपको भूख भी ज़्यादा ही लगती है, तो जिसके चक्कर में आप बिंज ईटिंग करते हैं। बहुत लोगों का रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस के अंदर कि वो मीठा खाएं, आइसक्रीम की बकेट पूरी खा जाते हैं, चॉकलेट बिंज कर जाते हैं या और भी कोई डिजर्ट वो बिंज कर जाते हैं। अब मीठे की जो वो एक ललक, एक चाह, एक आस्क रहती है हमारी बॉडी को, वो एक रिस्पॉन्स है कॉर्टिसोल के एलिवेट होने का। एंड पुअर स्लीप ओवर टाइम ऑल्सो लीड्स टू हाई इंसुलिन, जिसके कारण आप लंबे समय तक अगर ऐसे अपनी स्लीप को नहीं सुधार रहे हैं तो आप अपने इंसुलिन को भी इफेक्ट करते हैं। 8वां और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण इस रेगुलर स्नैकिंग और ईटिंग। ये हम पहले के वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, पर ये उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको बताना। तो जब आप बहुत रेगुलरली स्नैक करते रहते हैं तो आपके इंसुलिन को रेस्ट नहीं मिलता। अब सिंस इंसुलिन को रेस्ट नहीं मिलता तो वो हमेशा एलिवेट रहता है, पैनक्रियास को और काम करना पड़ता है और ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में हमेशा हाई इंसुलिन की स्टेट मेंटेन रहती है, जो हाइपर इंसुलिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। वो इवेंचुअली करता ये है कि आपको ओवर टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है और आपकी बॉडी इवेंचुअली प्री डायबिटीज या डायबिटीज की कंडीशन में चली जाती है। अब इन 8 साइंस को जान के आप समझ गए होंगे कि इवेंचुअली हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है, ये हाई इंसुलिन होता क्यों है, जो हमारी बॉडी में फिर प्री डायबिटीज या डायबिटीज की कंडीशन डेवलप करता है। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम कवर करेंगे ऐसे क्या साइंस हैं जो हमें बताते हैं कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं, और इवेंचुअली लास्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंट हम हो गए हैं तो इसको हम रिवर्स कैसे करें, हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी बॉडी एक बेसलाइन पर वापस से आ जाए। अगर आप किसी ऐसे दोस्त को या फैमिली मेम्बर को जानते हैं जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, जिनको ये साइंस समझने की ज़रूरत है कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करते हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन टॉपिक्स जानने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू।